गीता ज्ञान में आज हम सीखेंगे किस व्यक्ति की श्रद्धा किस तरह की होगी। ये उस व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करता है। आइए इसे हम एक कहानी के द्वारा समझें। इस कहानी में एक लड़के के माता पिता नहीं थे। वह अपने बड़े भाई के साथ एक घर में रहता था। बड़े भाई को एक लड़की ने प्रेम में धोखा दे दिया था, जिस कारण उसका लड़कियों से नफरत हो गई। बड़े भाई ने यह ठान लिया था कि अब वह शादी नहीं करेगा और यही नियम बड़े भाई ने छोटे भाई पर भी थोप दिया। छोटा भाई बड़े भाई से इतना डरता था कि उसने कभी भी किसी लड़की की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। छोटा भाई दफ्तर से घर आता और आकर थका हारा सो जाता। जहाँ बड़ा भाई को पूजा पाठ में रुचि थी, वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई को केवल भूतिया फिल्में देखना और भूतों की कहानियां पढ़ना ही पसंद था। सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था कि एक दिन बड़े भाई की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पहले तो छोटा भाई दुखी हुआ, परंतु बाद में उसके स्वतंत्र होने का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद छोटा भाई बहुत वन ठन कर शाम को घूमने निकला। उसकी नज़र बाजार में एक लड़की पर पड़ी। वह बहुत खुश था। पहले उसको बड़े भाई के डर के कारण किसी लड़की को देखने का साहस नहीं होता था और अब वह इस बंधन से आज़ाद हो गया था। घर आकर वह बिस्तर पर लेट गया और मन ही मन प्रसन्न होने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें लग गई और वह सो गया, परंतु थोड़ी देर बाद वह घबरा के उठ गया। उसको लगा मानो उसके भाई ने पीछे से हाथ मारकर उसको जगा दिया हो। उसको फिर एक आवाज़ सुनाई दी जो उसके भाई की आवाज़ थी। आवाज़ बोली, मैं जानता हूँ आज बाजार में तुमने एक लड़की को से नज़र मिलाई। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। अगर किसी भी लड़की की ओर नज़र रखी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सारी रात उसको डर के मारे नींद नहीं आई। अगले दिन किसी तरह वह दफ्तर गया तो उसने पहली बार देखा कि उसके दफ्तर में भी कई लड़कियां काम करती हैं, जिनको देखने तक की हिम्मत नहीं हुई। उसी रात फिर वह जब घर आया तो उस खाना खाते समय उसको आवाज़ सुनाई दी कि मैं अच्छे से जानता हूँ आज तुमने दफ्तर में कई लड़कियों की ओर देखा। अब इसे बहुत डर लगने लगा। सोचने लगा भाई जीवित था तभी अच्छा था, आज मरने के बाद तो भाई का भूत ऐसे पीछे पड़ा है कि वह कुछ कर ही नहीं पा रहा है। जीवित भाई को तो धोखा दे सकता था, पर भूत को कैसे धोखा दिया जा सकता है। भाई का भूत इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगले दिन छोटे भाई ने अपनी सारी समस्या अपने एक दोस्त से कही। दोस्त उसको एक पहुँचे हुए संत के पास ले गया। संत ने कहा, समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। मैं तुम्हें कुछ कंकर एक पोटली में डालकर दे रहा हूँ। इसको सोते समय अपने सिरहाने के पास रखना और पोटली खोलने का साहस मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। सीधे घर जाओ और जब भी भाई के भूत की आवाज़ सुनाई दे तो उसे बहस मत करना। बस एक ही प्रश्न पूछना कि इस पोटली में कितने कंकर है। छोटे भाई को कुछ समझ नहीं आया। संत का ये टोटका काम भी करता है या नहीं, ये जानने के लिए उसने इस बार जानबूझकर एक लड़की की ओर देखा और घर जाकर सोने ही लगा कि भाई का भूत फिर सिरहाने पर आ खड़ा हुआ और वह डरने लगा। भूत बोला, तुम क्या समझते हो? मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए संत के पास गए थे, जिसने भगवे रंग के कपड़े पहने थे। अब तू छोटा भाई डर के मारे कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? ये तो पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया। भूत सिरहाने खड़ा था जो नाराज है। छोटा भाई पसीने से तर हो गया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा, क्योंकि अब जो सामने खड़ा था वह उसका भाई नहीं था,
वह तो भूत था। तभी छोटे भाई को संत की बात याद आई और वह बोला, तुम तो सब जानते हो, तुम जानते हो मैंने क्या किया। बस आप इतना बताओ कि इस पोटली में कितने कंकर है। तुम जवाब दो तो मैं मान लूँ कि तुम सच में हो। भूत कुछ देर मौन खड़ा रहा और थोड़ी देर बाद भूत गायब हो गया। छोटा भाई बड़ा खुश हुआ। अब सारी रात भूत ने उसे परेशान नहीं किया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आखिर कुछ तो हल मिला भाई को भूत से पीछा छुड़ाने का। अगली सुबह छोटा भाई संत के पास गया और उनसे बोला, कमाल कर दिया आपने संत जी। भाई के भूत का सब पता था कि मैं आपके पास आया और अपने मुझे क्या दिया, परंतु जैसे भूत को मैंने पोटली में रखे कंकरों की संख्या के बारे में पूछा तो भूत एकदम से मौन होकर गायब हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भाई का भूत सिर्फ वही जानता है जो तुम जानते हो। जो तुम नहीं जानते वह तुम्हारा भाई का भूत नहीं जानता। कहानी में छोटे भाई को इसके अंदर जो था वही बाहर आया। वह भूतिया फिल्में देखता था, उसको भूत नजर आए। भगवान कहते हैं कि प्राणियों की श्रद्धा उनके अंतःकरण की प्रकृति के अनुसार होती है। व्यक्ति जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही होता है। अगर किसी की श्रद्धा भूत में है तो उसको भूत ही नजर आएगा। जो गुण तुम्हारे भीतर है वही गुण तुम्हारी श्रद्धा में भी दिखाई देगा। अंदर क्या है उसी प्रकार की भक्ति के प्रति भक्त आसक्त होता है। अंदर अच्छा है तो भक्ति भी शुद्ध होगी।